हयोरितो अस्मासु दत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख
दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमये जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः। सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बाके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले महाकाली मैया की जय। जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। आ
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेज समन्वितम् श्री श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, बोल भद्रकाली मैया की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से उन्हीं आनंद निधान करुणा वरुणालय लोकाभिराम त्रिभुवन सुंदर भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणों में मन को समर्पित करें। कुछ भाव पुष्प भगवान श्री राघव सरकार के चरणों में समर्पित है, जो उनके पावन धाम श्रीमद् अवध धाम में जाने के पश्चात सर्वप्रथम भगवान की सांवरी श्री विग्रह दर्शनोपरांत हृदय में प्रकट हुई थी। आइए बड़े भाव से उसी झांकी का हम भी दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों में मन को अर्पित करते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। न पूछो कि कौन सा सभी लोग साथ में ताली बजाते हुए गाएंगे। जादू चला जब से मैं गई तेरी प्रेम नगरिया, रोम रोम में दमक पड़ी द्युति, दामिनी दिव्य छटा की लहरिया। न पूछो कि कौन सा जादू चला जब से मैं गई तेरी प्रेम नगरिया।
जा सकता है, शब्द कम पड़ जाते हैं इस प्रीति को बखानने में। ओ प्रीति की रीति बखानों में कैसी, प्रीति की रीति बखानों में कैसी, कौन छुड़ावे प्रेम बिमरिया अब
वत्सल भगवान की जय हो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ लखन लाल व हनुमंत लाल सेवित जानकी सह सुशोभित तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री राम सरकार के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी कथा में सम्मिलित होके अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे समस्त सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, आप सभी को जय जय श्री राधे, जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया पितामह भीष्म ने भगवान के एकादश श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई है और उन स्तुतियों में सर्वस्व अपना भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर दिया है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगते विभूम्निः स्वसुमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रवाह। पितामह ने कहा कि सरकार जाने से पहले सोच रहा हूं एक अपना अधूरा कार्य परिपूर्ण करके जाऊं, अधूरा छोड़ के जाऊंगा तो मन में अधूरापन ही रहेगा। भगवान ने कहा कौन सा कार्य? पितामह कहते हैं सरकार जाने से पहले विचार बन रहा है कि अपनी बिटिया का विवाह करने के बाद ही जाऊं, पर महाराज हमने बहुत ढूंढा इसके लिए वर, जितनी योग्य कन्या है उतना योग्य वर भी तो चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारे भयो नहीं, ये तुम्हारी बेटियां कहाँ से आ गई? पितामह कहने लगे सरकार मैं मती, मैंने अपनी मती को ही अपनी बेटी मान लिया है और आप ही कहते हो मैं बुद्धि निवेश, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ। तो प्रभु इस मति के जैसा आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है दूसरा। भगवान ने कहा ऐसी क्या विशेषता है आपकी मति में? पितामह कहते हैं सरकार में मति वितृष्णा, मेरे मति में कोई तृष्णा नहीं है। इस जगत में जितने भी हैं किसी को पुत्र तृष्णा, किसी को वित्त तृष्णा और किसी को लोक तृष्णा। कोई संतान चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई यश चाहता है, पर मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, केवल आपके चरणों में प्रेम चाहता हूँ। ना धन चाहिए, ना यश चाहिए, ना संतान ही चाहिए।
इसलिए तृष्णाओं से हीन मेरी मति है, तो मैं आपके ही चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो आप मेरे मति के बन जाओ पति और मुझे भी मिल जाएगी सदगति। पितामह कहते हैं सरकार वह दिव्य सांवरी छटा आपकी कैसी जगमगाती रहती है। जब आप उसी सांवरी छटा पे पीतांबर लहरा करके उड़ते हो तो ऐसा लगता है मानो तमाल वृक्ष की पत्तियों पर सूर्य की रश्मियां पड़ रही हो। वैसी ही चमक, वैसी ही दमक दिव्य श्री कांति आपके अंग की लगती है, मन मोह लेती है वह छवि हमारी। पुनः पितामह कहते हैं सरकार वह दृश्य याद आता है जब साक्षात भगवान को अर्जुन आदेश दे रहा है कि रथ को वहां लेके स्थापित करो, और आप उसकी आज्ञा में हाँ में हाँ मिलाकर रथ ले जाके वहीं स्थापित कर देते थे। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितिवती पर सैनिकायु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। और जब अर्जुन कांप गया सामने अपने लड़ने वालों को देख करके, तो धन्य है गोविंद, चारों तरफ से जहां बाण ही बाण चल रहे हैं, ऐसे बाणों की वर्षा के बीच में आपने अपने दिव्य सखा को आत्मगीता का दान दिया और सारी मन की कुमति का हरण कर लिया। कुमति महर दात्म विद्ययायश चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। और पितामह कहते हैं कि सरकार जब जब भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा टकराती है आपस में, आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भक्त की प्राण रक्षा के लिए अपने प्रण का भी त्याग कर देते हैं। मेरी और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई और प्राण जा रहा था अर्जुन का। भक्तों के प्राणों के लिए अपने प्राण भी छोड़ देते हैं। ऐसे कृपालु, ऐसे करुणा वरुणालय सरकार हैं आप। मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि आज मैं साक्षात भगवान को अस्त्र धारण करा के ही दम लूंगा, और इस प्रतिज्ञा को परिपूर्ण करने के लिए मैंने अर्जुन के प्राणों पर संधान किया। जैसे ही अर्जुन के प्राण संकट में आए, धन्य है गोविंद, अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा का मान बढ़ाने के लिए आप रथ का ही पहिया सुदर्शन चक्र बना करके दौड़ पड़े। जैसे कोई सिंह गजराज की तरफ दौड़ पड़ता है, ऐसे आप मुझ पर झपट पड़े। धृतरथ चरणों चल गुर हरि रिवगन तुम भंगतो तरीय। और वह दृश्य देखकर, वह झांकी आपकी देखकर धरती हिलने लगी, आपका पीतांबर नीचे गिर गया। इसका क्या अर्थ है? धरती इसलिए कांप गई, इसलिए हिल गई कि ये प्रतिज्ञा करते हैं और भूल भी जाते हैं। अभी अभी प्रतिज्ञा किए शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे महाभारत में, पर देखो शस्त्र भी उठा लिए। तो अभी की प्रतिज्ञा ये भूल गए। तो मुझसे तो न जाने कब की प्रतिज्ञा किए हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा भार हरण करूंगा। तो याद दिलाने के लिए कांप गई धरती मैया। और मानो भगवान ने पीतांबर को आदेश दिया कि जाओ धरती को समझाओ, ये तो भक्त और भगवान के बीच में लीला चल रही है, इसके भार हरण करने के लिए ही तो मैं आया हूं। और अंततो गत्वा पितामह भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं जब भगवान तिरछी चितवन चलाते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, भ्रिकुट हिलाते हुए, चांचल्य चित्त से सबको हरण करते हुए, अपनी तरफ आकर्षित करते हुए गोपियों के बीच में ठुमका लगाते हैं। ललित गति विलास गुहास
पितो रुमान है। तो सोचिए, जो रास का स्मरण भगवान के पितामह भीष्म आज कर रहे हैं, वह महारास काम क्रीड़ा हो ही कैसे सकती है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिनका स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं, ऐसे पितामह भी भगवान के उस महारास का स्मरण कर रहे हैं। तो यह महारास दिव्य योगियों के मन को भी हर्षित करने वाला, आनंदित करने वाला रास है। और भगवान के उसी स्वरूप का दर्शन करते करते, ध्यान करते करते, भगवान का ही नाम जपते जपते पितामह ने अपने शरीर को तुच्छ तिनके की भांति त्याग दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त्या वेश्मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरो मुच्यते काम कर्म भी। तो ऐसा ही तो सभी चाहते हैं कि जब अंत समय आवे तो भगवान का स्मरण हो जाए चित्त में, भगवान का नाम जीवा पर आए, ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो पितामह को दिव्य गति प्रदान करवाई भगवान ने, और तत्पश्चात सारे पांडवों से प्रभु आज्ञा मांगते हैं कि भाई अब हमारा कार्य परिपूर्ण हुआ, अब हम भी अपने धाम जाएंगे। द्वारिका जाने के लिए सरकार तैयार हो गए, सबने भावभीनी भगवान की विदाई करी। प्रसाद शिखिरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया। कुरुवंश की जितनी स्त्रियां हैं सब अट्टारियों पर विराजमान होकर पुष्प बरसाते हुए भगवान को विदाई प्रदान करती हैं, और देश विदेश का भ्रमण करते हुए सरकार तत्पश्चात द्वारिकापुरी पहुंचे और बड़े भाव से माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। तो देखिए, भगवान को शिक्षा भी देते हैं अपने चरित्र से, अपने आचरण से, कि माता पिता को अवश्य प्रणाम करना चाहिए और अभिवादन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अभिवादन आप करेंगे तो वही देख देख के आपकी संतान भी वही शिक्षा ग्रहण करेंगे, और अभिवादन करने में आपका ही लाभ है।
कौन सा लाभ? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो यदि आप माता पिता को प्रणाम करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, आज्ञा मानेंगे, सेवा करेंगे, तो आपकी चार चीजें अपने आप बढ़ती चली जाएगी, जिसके लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है। क्या क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु भी बढ़ेगी, विद्या भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा। तो नित्य अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम नमस्कार इत्यादि अवश्य करना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं, पर प्रायः हम इन्हें भूलते चले जा रहे हैं। और यहाँ तो कुछ ठीक है, बड़े बड़े नगरों में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, वहां पर कोई अभिवादन नहीं करता, प्रणाम नमस्कार नहीं करता, हाय हाय करके बात करते हैं। और हमारे यहाँ जब बहुत बड़ा दुख होता है तब हाय हाय किया जाता है। और प्रायः कई लोग तो ऐसे होते हैं, कई माताएं ऐसी होती हैं जिन्हें यह बताने में हर्ष होता है कि महाराज हमारा बेटा फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता है, इसे हिंदी जरा भी नहीं आती। अरे आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आपकी राष्ट्रभाषा है, आपकी मातृभाषा है हिंदी, पर उसका ज्ञान ही नहीं। सनातन धर्म क्या कहता है, संस्कार क्या कहते हैं, उसका जरा भी ज्ञान नहीं। केवल विदेशियों की भाषा, विदेशियों के संस्कार सीख करके आप अपने आप को बहुत ऊंचा मान रहे हैं। धिक्कार की बात है। तो भगवान अपने आचरण से यही शिक्षा देते हैं, आप चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितने श्रेष्ठ हो, पर जब भी अपने से बड़ों का दर्शन करो, अपने से बड़ों से मिलो, तो आप अभिवादन करो, झुकना सीखो। क्योंकि जो विनयी होते हैं, जो विनम्र होते हैं, जो गुणवान होते हैं, वही झुकना जानते हैं। ठूठा वृक्ष कभी नहीं झुकता है, जो फलदार वृक्ष होता है वह अपने आप उसकी डाली झुकी रहती है। तो अब प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने कि गुरुदेव ये बताइए, उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा की थी भगवान ने, तो क्या हुआ, उसका बालक पैदा हुआ कि नहीं? सूत जी कहते हैं कि बालक सकुशल पैदा भी हुआ, और इतना अद्भुत बालक कि परीक्षित जैसा बालक इस भारतवर्ष में कोई नहीं होगा शायद, क्योंकि सारे दुनिया के जितने लोग हैं गर्भ से आने के बाद शायद भगवान का दर्शन कर पाए, पर हमारे परीक्षित महाराज ऐसे हैं जो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए हैं, जन्म लिए बाद में। इतने दिव्याति दिव्य बालक हैं, और जिनकी भी गोद में जाते हैं पहचानने का प्रयास करते हैं, कहीं ये वो तो नहीं जो मेरी माँ के गर्भ में मुझे बचाने आया था। तो संतों ने नाम ही रख दिया परितः ईक्षते इति परीक्षितः, न जाने क्या ढूंढता रहता है, तो नाम ही रख दिया परीक्षित। और भविष्यवाणी कर दी कि ये बालक आगे चल के भगवान का महान भक्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तस्मा नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहस्पवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान।
अब एक दिन की बात है, जब भगवान द्वारिकापुरी गए थे तो साथ में अर्जुन भी गए थे। और इधर युधिष्ठिर महाराज चिंतातुर है। भीम से कहते हैं, भीम आज पूरे 7 महीने बीत गए पर ना तो अर्जुन आए ना तो कोई संदेशा भेजा। अरे कम से कम आना नहीं था तो अपना संदेशा भेज देते कि महाराज इस काम में फंस गए हैं इसलिए नहीं आ पाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे अनिष्ट की भयंकर आशंका हो रही है। मंदिरों में जाता हूँ पूजा करने के लिए तो देव प्रतिमाएं रोती हुई सी दिखती है। गौशाला में गाय को बछड़िए का दूध पीते हमने देखा है। आकाश में पुच्छल तारे का उदय हो रहा है और ये सब मुझे महान अनिष्ट की सूचना दे रहे हैं। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाह वेदेद मंजसा। चर्चा चल ही रही थी कि सामने से अर्जुन आते दिखाई दिए। अर्जुन का दर्शन किया तो दौड़ करके युधिष्ठिर जी पास में गए, पर देखा तो अर्जुन की कांति चेहरे की नष्ट है। युधिष्ठिर महाराज हैरान हो गए, कहने लगे अर्जुन चेहरे की कांति 3 ही प्रकार से नष्ट हो सकती है। 3 चीजें यदि जीवन में हो जाए। पहला, यदि हमसे गौ या ब्राह्मण का अपराध हो जाए, हिंसा हो जाए, इनकी हत्या हो जाए तब भी चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है। दूसरा, यदि अगम्य स्त्री से समागम हो जाए तब भी चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाता है। तीसरा, जब हम जिसके बिना एक दिन भी ना रह पाए, एक दिन भी ना जी पाए और यदि वह हमें छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाए तो उसकी याद में भी चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाती है। अर्जुन ने जैसे ही यह भाव सुना कहने लगे, बड़े भैया यही हुआ है। हमारे प्यारे सरकार जिनके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता, वो हमें छोड़ करके परम धाम चले गए हैं। लीला का संवरण कर दिया है भगवान ने। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनं महत्। जिनकी कृपा से मैंने बड़े बड़े कार्य किए, महाभारत के युद्ध में ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया जिनके सामने मेरी जरा सी भी औकात नहीं। आज भगवान के जाने पर मैं वही अर्जुन, मेरा बाण भी वही, पर युद्ध में भीलों से भी हार गया। मैं अपने भगवान की रक्षा तक नहीं कर पाई। सुनते ही कुंती मैया ने सोचा कि जब हमारे प्रभु ही नहीं तो इस प्राण का भी कोई अर्थ नहीं। इतना प्रेम भगवान के चरणों में कुंती मैया भगवान का ही स्मरण करते करते अपने प्राण को दिव्य योग समाधि में लगा करके भगवान के ही चरणों में समर्पित कर देती हैं। शरीर का त्याग कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तद्ध्यानादृक्तया भक्त्या विशुद्ध ईषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत तो ऐसे प्रेमी रामावतार में या तो दशरथ जी महाराज हुए या कृष्णावतार में कुंती मैया हुई, जो एक क्षण भगवान का विरह सह नहीं पाई, प्राणों का त्याग कर दिए। दशरथ जी महाराज को जब पूर्ण आशा हो गई कि अब राम लौट के नहीं आने वाले, तो राम राम कहते ही प्राणों का त्याग कर दिया।
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। सारे पांडव परीक्षित महाराज को राज्य सिंहासन पर बिठाए और द्रौपदी समेत एक एक करके हिमालय की यात्रा करते गए और सबका प्राणांत होता चला गया। सशरीर युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में पहुंचे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब परीक्षित महाराज थोड़े से बड़े हुए तो अपने राज्य का हाल चाल जानने के लिए बाहर निकले, तो सर्वत्र पूर्वजों की प्रशंसा सुनी, पर एक जगह बड़ा अटपटा सा दृश्य दिखाई दिया। एक गाय और बैल जा रहे हैं और दोनों रुदन कर रहे हैं, और उन गाय बैल के पीछे एक काला कलूटा सा बलशाली व्यक्ति पड़ा है, हाथ में तलवार लिए। और आश्चर्य कि उस बैल के मात्र एक पैर है, बाकी 3 पैर कटे हुए हैं। धर्म पदे कैन चरण विच्छायाम उपलभ्य गाम, पृच्छति स्माश्रुवदना विवत्सा मिव मातरम। दोनों आपस में चर्चा परिचर्चा करते जा रहे हैं, और इधर ये दृश्य देखा, गौ माता पर ऐसा अत्याचार देखा। परीक्षित महाराज दौड़ पड़े कि आपको मेरे होते हुए रोने की आवश्यकता नहीं है। बताइए आपकी ये हालत किसने करी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बैल कहता है महाराज हम किसे बताएं कि मेरे इस स्थिति का जिम्मेदार यही व्यक्ति है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जीव वही फल प्राप्त करता है जैसा कर्म करता है। तो हो सकता है हमारे कर्मों का फल है, या अथवा भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो हो सकता है भगवान की यही इच्छा है, मेरे भाग्य में कष्ट ही लिखा है, दुख ही लिखा है, तो मुझे वही स्वीकार है। अथवा जब ग्रह नक्षत्र खराब चलने लग जाते हैं तो बड़े से बड़े धीर वीर पुरुष भी धराशायी हो जाते हैं। तो हो सकता है मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हो। सुनते ही परीक्षित महाराज कहने लगे कि आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि आपने अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करी है, इसका अर्थ है आप साक्षात धर्म हो। और ये साक्षात धरती मैया है, पर ये दुष्ट कौन है? प्रश्न किया कि आप कौन हो? कलयुग गिड़गिड़ाया महाराज मैं कलयुग हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरी प्राण रक्षा कीजिए। मारने के लिए तैयार हो गए थे परीक्षित महाराज, पर शांत हो गए। प्रश्न किया कि ये बताओ तुम्हें गुण कितने हैं, दोष कितने हैं? कलयुग कहने लगा महाराज दोषों का भंडार हूं, गुण केवल एक है। कलेर दोष बहुत्वाच यस्य एको गुणो महान। कौन सा गुण है? कलयुग कहता है सरकार मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण ये है कि सतयुग द्वापर युग में त्रेता युग में आपको भगवत प्राप्ति के लिए अनेकानेक बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ यज्ञादि करने पड़ते हैं, जप साधना उपासना इत्यादि करनी पड़ती है। पर कलयुग में यह आपको छूट है, केवल एक बार राम कह लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, आपको वही फल मिल जाएगा। इसलिए ये सबसे बड़ा गुण है। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर वैभव था। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर वैभव था। कलयुग केवल कलगुण गावत नर वैभव था।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो परीक्षित जी को बताया कि भगवान का नाम कलयुग में सबसे बड़ा गुण है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना कलौ केशव कीर्तना। परीक्षित जी परम आनंदित हो गए कि गुण तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, चलो तुम्हें 4 स्थान देते हैं। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विद। तो कलयुग को परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर मदिरा पान की जाती हो, शराब पी जाती हो, और जहां पर जीवों की हिंसा होती हो, और जहां पर लंपट पुरुष रहते हो। ऐसे 4 जगह में कलयुग का वास है। कलयुग गिड़गिड़ाया, महाराज आपने जैसी शक्ल देखी, जैसा गुण देखा, वैसा ही हमें कमरा भी दे दिया रहने के लिए। अरे कम से कम एक भगवान नाम संकीर्तन का गुण हमें अच्छा लगा है, तो एक बढ़िया कमरा भी तो दीजिए रहने के लिए, बढ़िया स्थान भी तो दीजिए। तो परीक्षित महाराज रेजे हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि कहाँ रहना है। कलयुग कहने लगा, सरकार पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, यदि स्वर्ण में निवास और मिल जाए तो आनंद आ जाए। परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, दिया। तो स्वर्ण में भी कलयुग का वास है। पर जरा विचार करिए, एकादश स्कंद में भगवान विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में हम सोना है। और यहाँ कह रहे हैं कि हम, परीक्षित जी कहते हैं कि कलयुग का भी वास सोने में है, तो किसका वास माने? तो यदि ईमानदारी से धर्म मार्ग से कमाया गया सोना है, धन है, तो उसमें साक्षात भगवान का वास है। पर बेईमानी से 2 नंबर से कमाया हुआ धन है, पैसा है, तो उसमें साक्षात कलयुग का वास है, जो आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगी और आपके संतान को भी दूषित बना देगी। इसलिए धन कमाइए तो ईमानदारी से, सत्य मार्ग से ही कमाइए। किसी ने कहा महाराज ईमानदारी से कोई सोना पहन पाए, ये तो संभव नहीं है। तो इसका संशोधन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वैसे तो ईमानदारी से ही धन कमाना चाहिए। और यदि अनजाने में कुछ दोष आ जाता है, आपको पता नहीं है, तो उस दोष को दूर करने का एक उपाय है कि आप ग्रहण करने से पहले भगवान को चढ़ा दीजिए, और चढ़ाने के बाद उनकी प्रसादी बना करके तब धारण करिए। तब वह दोष सारा समाप्त हो जाएगा और वह वस्तु पवित्र हो जाएगी, प्रसादी बन जाएगी। भोजन करना है तो पहले ठाकुर जी को भोजन समर्पित करके प्रसादी बना के तब आप आइए। वस्त्र पहनना है भगवान को चढ़ाकर तब पहनिए। आभूषण धारण करना है तो पहले भगवान को, ठाकुर जी को पहनाइए, पुनः आप भी ग्रहण करिए, सारा दोष उसका समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार परीक्षित जी ने कलयुग को सोने में वास दे दिया। और एक बार जरासंध का वध करके जो मुकुट आया था, वही मुकुट लगाकर परीक्षित महाराज वन में गए शिकार करने। और चूंकि हिंसा वृत्ति से कमाया गया वह धन है, इसलिए उसमें भी कलयुग का वास हो गया। मार्ग भटक गए महाराज, प्यास लगी, एक कुटिया के पास आए, बार बार पुकारने लगे, पर कोई भीतर से आवाज ही नहीं, प्रत्युत्तर ही नहीं मिल पा रहा है।
बुद्धि भ्रमित हो गई। विचार करने लगे कि कोई भीतर से आवाज इसलिए नहीं दे रहा है कि कौन राजा के चक्कर में पड़े। प्रवेश करके देखा तो शमीक मुनि ध्यान लगाए बैठे थे। उन्हें लगा कि इनकी झूठी समाधि है। बगल में मरा हुआ सर्प था, उठाया और ऋषि के गले में लपेट दिया और वहां से चले गए अपमान करके संत का। और इधर कुछ बच्चे खेल रहे थे, यह हाल देखा तो जाकर के शमीक जी के पुत्र ऋषि श्रृंग को सारी खबर बताई। श्रृंगी ऋषि इतने क्रोधित हो गए, तुरंत कौशिकी नदी के जल में प्रवेश कर गए, जल उठाया और भयंकर परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हने दंशयति स्म कुलांगारम् चोदितो मे ततद्रुहम् चोदितो मे ततद्रुहम्। शाप दे दिया कि अरे कुलांगार परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों की चरण रज को अपने माथे पर धरा है, उनका सम्मान किया है, पर आज तूने एक संत का अपमान किया है। और मैं भी श्राप देता हूं कि जिस सर्प के द्वारा अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन उसी सर्प का तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। भयंकर श्राप देके जल छोड़ दिया और पिताजी के पास आए, गोद में बैठकर रोदन करने लगे। इतना पश्चाताप। और जैसे ही पिताजी की समाधि टूटी, सारा हाल पता चलते ही उदास मना हो गए, खिन्न हो गए कि बेटा तूने बड़ी गड़बड़ कर दी। ऐसे धर्मनिष्ठ महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। आज के बाद जितने भी राजा इस धरती को प्राप्त होंगे, सब धर्म निरपेक्ष होंगे। धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, केवल अपनी ही उदर पूर्ति में, अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में लगे रहेंगे। फिर भी जो हो गया वो तो लौटाया नहीं जा सकता, वापस नहीं हो सकता। एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया परीक्षित जी महाराज के पास कि जाओ उन्हें बता के आओ कि आज से ठीक 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, अपने कल्याण का मार्ग खोज ले। और जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला तो एकदम उदास मना हो गए कि आज मुझसे संत का अपमान हो गया। धिक्कार है इस जीवन को, धिक्कार है इस प्राण को। अब ये इस शरीर में जरा सा भी नहीं रह सकते। तुरंत सबका परित्याग करके गंगा जी के तट पे आए, विराजमान हो गए। संतों को पता चला तो एक से एक बड़े बड़े संत गंगा जी के तट पर आने लगे। अत्रिर वशिष्ठ श्रवण शरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुर अंगिराश पराशरो गाधि सुतोथ रामो मृकंडु पुत्र त्रिज पिप्पलाद्य उतथ्य इंद्रो प्रमदेद्म वाहो। ऐसे बड़े बड़े संत अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पराशर, विश्वामित्र, इतने बड़े बड़े संत पधारे हैं, पर कोई ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं बता पाया 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। धन्य है जब जब भक्त पर संकट आता है, सामने से भगवान प्रकट हो जाया करते हैं। पहले भी इस भक्त राज पर संकट आया था, उसका भी कारण ब्राह्मण ही था, पर तब शस्त्र चलाया था, इसलिए शस्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान शस्त्र लेकर ही मां के गर्भ में दौड़ पड़े। आज भी संकट आया है और वह भी ब्राह्मण है, पर आज वाणी का वज्र चलाया है, इसलिए मानो भगवान वाणी से ही उद्धार करने के लिए व्यास नंदन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तत्रा भगवान व्यासपुत्र
तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् यदृच्छया मठमानानपेक्ष यदृच्छया मठमानानपेक्ष यदृच्छया मठमानानपेक्ष अलेक्षलेको निज लाभतुष्ट वृत्तस्य बालयवधूतवेश वृत्तस्य बालयवधूतवेश तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् यदृच्छया मठमानानपेक्ष यदृच्छया मठमानानपेक्ष अलेक्षलेको निज लाभतुष्ट अलेक्षलेको निज लाभतुष्ट वृत्तस्य बालयवधूतवेश वृत्तस्य बालयवधूतवेश तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् तत्राभवत् भगवान् तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी प्रकट हुए जिनकी मात्र 16 वर्ष की अवस्था है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण वेश है। दिगंबर ही भ्रमण कर रहे हैं और बिखरे हुए बाल हैं। और जैसे ही सुखदेव जी का दर्शन किया सबने चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित महाराज ने भी प्रणाम किया और कहने लगे महाराज आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो जीव के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। जिनके स्मरण मात्र से हमारे सारे कष्ट बीत जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। आज वही संत के मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं। और कहीं आपका चरणोदक मिल जाए और आपकी वाणी में गोता लगाने को मिल जाए तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देके ही जाइएगा। ईशाम संस्मरणात् पुंसा सद्यो शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शनम् स्पर्श पादशौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं
तो यहीं से प्रारंभ होता है द्वितीय स्कंध, जिसमें साक्षात सुखदेव जी बोले हैं और सुखदेव जी के मुख से प्रथम अक्षर वकार निकला है, जो ब्रह्म का बीज है, ब्रह्म का द्योतक है। क्योंकि सुखदेव जी के रोम रोम में ब्रह्मानंद ही भरा है, इसलिए बोलते भी हैं तो ब्रह्मानंद ही छलकता है उनकी वाणी से। सुखदेव जी कहते हैं महाराज आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, सुंदर है, क्योंकि यह आपका प्रश्न केवल अकेले के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है, सार्वजनिक प्रश्न है। क्योंकि 7 दिन में मरने वाले केवल आप नहीं, सारी दुनिया को इन्हीं 7 दिन में मर जाना है। 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन्हीं 7 दिन में काल रूपी सर्प सबको अपना आहार बनाने के लिए आता है, सबको मर जाना है इन्हीं 7 दिनों में। इसलिए आपका प्रश्न सारे धराधाम के लिए है। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवेद सम्मता पुंसा श्रोत्र व्याधिशूय परम। सुखदेव जी कहते हैं हमारा कष्ट, मृत्यु का भय केवल गोविंद ही दूर कर सकते हैं। जो ये 7 दिन में मरने का भय हमें लगा है, ये भय केवल बांके बिहारी सरकार दूर कर सकते हैं। एक बार भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, सारे दुख आपके बीत जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आइए एक बार बड़े भाव से हम सब प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। 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 सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, आया शरण तिहारे आए। उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। आया शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सभी लोग बड़े प्रेम से गाते हुए हमारे साथ बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित इस नाशवान दुनिया में यह शरीर जो हमें प्राप्त है वह भी नाशवान है। आज नहीं कल तो इसका त्याग अवश्य ही करना पड़ेगा। और हम इस दुनिया में आए हैं भगवान का भजन करने, भगवत प्राप्ति करने, पर हम क्या करते हैं, केवल इस दुनिया के चक्कर में ही पड़ के रह जाते हैं। दिन पूरा हमारा व्यतीत हो जाता है कमाने में, खाने में, और रात्रि केवल सोने में व्यतीत कर देते हैं। तो खाने, कमाने, सोने में पूरा जीवन व्यतीत हो गया, भजन का 1 मिनट का भी क्षण हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो यदि यही हाल रही, यही अवस्था चलती रही, तो जीव का किसी कल्प में, किसी योनि में उद्धार नहीं हो सकता है।
तो भगवत भजन करना अति आवश्यक है। जब तक भगवत चरणार बिंदों से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा यह मृत्यु रूपी भय समाप्त नहीं होने वाला है। तमाम बार जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे और यह जन्म मृत्यु का क्रम चलता ही रहेगा। देवाचार थे हया राजन, कुटुंब भरणे नवा। तो केवल कुटुंब का पालन करने में, मकान दुकान परिवार में, इसी में हमने जीवन समर्पित कर दिया है और यही करते करते अंतिम क्षण आ गया, मृत्यु का समय आ गया, पर मृत्यु की तैयारी है ही नहीं। और जिसकी तैयारी नहीं है वह चीज अंतिम में बिगड़ ही जाता है। तो हर चीज की हम तैयारी करते हैं। यात्रा करनी है, जितनी बड़ी यात्रा करनी है, जितनी लंबी यात्रा करनी है, उतनी जोरदार तैयारी भी करेंगे। आपको बगल में ही जाना है तो कोई तैयारी नहीं, वैसे ही चल देंगे। और यदि शहर के बाहर जाना है तो किस चीज से जाएंगे उसकी व्यवस्था पहले से ही करेंगे। ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, कार से जाना है, कैसे जाना है आप इसकी व्यवस्था करेंगे और जो जो सामान चाहिए वह उसकी भी व्यवस्था। पर यदि इस देश के ही बाहर जाना है, विदेश जाना है, तब तो और ज्यादा जोरदार लंबी तैयारी करेंगे, लंबी पैकिंग होगी। 6-7 महीना पहले से वीजा पासपोर्ट की व्यवस्था और जो जो चीज विदेश में नहीं मिलेगा उसकी व्यवस्था, और तो और वहां की मुद्रा की भी व्यवस्था आप करेंगे, क्योंकि आपका ये रुपए वहां नहीं चलने वाला है। अमेरिका जा रहे हैं तो वहां डॉलर लगेगा, तो डॉलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सो जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी तैयारी भी करी जाती है। पर ये परलोक की यात्रा सभी को करनी है, एक भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। और वह कितना दूर है, कैसी व्यवस्था मिलेगी, कोई वहां जाने के बाद हमें दोबारा टेलीफोन भी नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता, इसलिए कुछ भी ज्ञान नहीं है। पर फिर भी तैयारी के नाम पे हम केवल निश्चिंत बैठे हैं, हो ही जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? बड़े बड़े संत वर्षों वर्षों तक भगवान का नाम जपते हैं, सारी दुनिया का त्याग करके, पर अंत राम कहु आवत नाही, उनके मुख से भी राम अंत में निकलता ही नहीं है। तो हमने जरा सा भी नाम नहीं लिया, जरा सा भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं किया, तो कहां से हमारे मुख में अंत समय में राम आ जाएगा? जैसे हम पढ़ाई करते हैं पूरी साल भर, तब जाके एग्जाम में बैठ पाते हैं, और जितनी जोरदार तैयारी, जितनी जोरदार पढ़ाई, उतनी ही बढ़िया परीक्षा भी जाएगी। पर पढ़ाई करी ही नहीं, तैयारी करी ही नहीं तो फेल हो जाओगे, और फेल हुए एक बार तो दोबारा उसी कक्षा में नाम लिखवाना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार ये मानव जीवन हमें मिला है, यदि इसमें हम फेल हो गए और हमारी मुक्ति नहीं हुई तो 84 लाख योनियों में यूं ही भटकना पड़ेगा, कभी भी आपकी ऊंची गति नहीं हो पाएगी। क्या जानते नहीं है हम, समझते नहीं है, देखते नहीं है, हर रोज किसी ना किसी को मरते देखते हैं, हर रोज समझते हैं, जानते हैं, पर पश्यन्नपि न पश्यति, जानते बूझते समझते देख करके भी देखना नहीं चाहते हैं। जैसे एक कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, मुझे तो बिल्ली दिख ही नहीं रही। पर भाई आपको बिल्ली भले ना दिख रही, पर बिल्ली को तो आप दिख रहे हो, 1 मिनट में आपका नाश्ता कर जाएगी। तो मृत्यु सभी व्यक्ति को घेरे है, और इसका ज्ञान होने के बाद भी हम तैयारी ना करें तो ये हमारी मूर्खता है। तो तैयारी कैसे करी जानी है ये हमारे सुखदेव जी बताते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, श्रोतव्य कीर्तितव्य
स्मर्तव्यशिक्षता भयम। तो 3 चीजें जीवन में उतारनी पड़ेगी। पहली, आप भगवान की कथा सुनिए। दूसरी, जो कथा आप सुन रहे हैं वही स्मरण करिए, उसी को गाने का प्रयास करिए, सुनाने का भी प्रयास करिए, ताकि आप भी भक्त बने रहें और आपके साथ और 2-4 लोग भगवान के चरण से जुड़ पाए। और तीसरी बात, जब सुनने सुनाने वाला कोई न मिले, एकांत में बैठ के आंख बंद करके भगवान का ही ध्यान करिए। ये 3 बातें जीवन में हमने उतार ली तो उसी वक्त हमारा उद्धार हो जाता है। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं भगवान की महिमा क्या है, उनकी करुणा कितनी है, उनकी दयालुता कितनी है। क्योंकि हमारा मन ये इतना निष्ठुर है, हर काम में लग जाएगा पर भगवान के भजन में कभी नहीं लग सकता है। तो इस निष्ठुर मन को भगवान के चरणों में कैसे जोड़ेंगे? जैसे एक भ्रमर होता है, भौरा चंचल होता है, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर पराग लेता रहता है। पर यदि कमल के पास पहुंच जाता है तो कमल के पराग में इतना रस होता है कि वह भौरा उसी पराग में रम कर रह जाता है, फिर उड़ता ही नहीं, उड़ना भूल जाता है। और जब शाम हो जाती है, कमल बंद हो जाता है, तो जिस भौरे में काठ को भी छेदने की क्षमता है वह भौरा उस कमल को भी छेद कर भाग नहीं सकता है। इतना आनंद, इतना रस उसे मिल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान की कथा में, भगवान के नाम में इतना रस है, इतना आनंद है। एक बार मन रूपी भ्रमर को उसका चस्का लग गया तो यह भ्रमण करना भूल जाएगा, भगवान का दीवाना होकर रह जाएगा। इसलिए इसे भगवत रस का पान कराइए। और तत्पश्चात बताते हैं कि 4 चीजें जीवन में उतारिए, तब जाके भगवान का ध्यान सम्यक रूप से आप कर सकते हैं। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। तो ध्यान लगाने का नियम है, पहले आप आसन विजेता बने। क्योंकि यदि आसन विजयी नहीं बनेंगे तो जरा सा बैठेंगे, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी शरीर में ही दर्द चालू हो जाएगा, पैर पसारने लग जाओगे। इसलिए अभ्यास करिए बैठने का, ताकि एक आसन में हम कुछ देर तक बैठ रह सके। इसे जितासनो कहा जाता है। और दूसरा जित श्वासो, श्वास पर नियंत्रण करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से मन हमारा शुद्ध हो जाता है। और तीसरा जित संगो, अर्थात असंग हो जाइए। देखिए, संग और साथ में अंतर होता है। साथ शरीर से होता है और शरीर के साथ वह छूट भी जाता है। तो साथ केवल शरीर से हो सकता है और वह हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहता है। पर जो संग होता है वह मन से होता है और मन से जुड़ा हुआ संबंध टूटता नहीं है। इसलिए असंग होने के लिए हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं, क्योंकि हमने इस दुनिया को मन से अपना मान लिया है, मन से यहाँ जुड़ चुके हैं। तो मन आप इस दुनिया से हटाइए और भगवान के चरणों में जोड़िए, तब आपका उद्धार हो पाएगा। और चौथा जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि आंख जो देखना चाहे उल्टा सीधा हम वही देखें, कान जो सुनना चाहे उल्टा सीधा हम वही सुने, और वाणी जो बोलना चाहे अनर्गल प्रलाप वही हम कहें। तो सब पे नियंत्रण करना चाहिए। और यदि इस प्रकार से हम ध्यान करेंगे तो भगवान का ही ध्यान होगा। और बाद में बताया किन किन भाव से किन किन देवता की उपासना की जाती है। अन्न की कामना है तो अन्नपूर्णा मैया की पूजा करिए। रूप चाहते हैं तो गंधर्वों की उपासना करिए।
दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हैं तो गौरी मैया की पूजा करिए, और यदि विद्या चाहते हैं तो भोलेनाथ की उपासना करिए, और जीवन में सब कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं तो हमारे नारायण प्रभु का ध्यान लगाइए। अकामः सर्वकामो मोक्षकामः उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परमम्। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, फिर उनका जीवन एक पशु के समान बेकार है। जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती, वो आंखें मोर पंख में बनी आंखों के समान बर्बाद हैं, बेकार हैं, व्यर्थ हैं। और जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वह कान सर्प के बिल के समान बेकार है। और जो वाणी भगवान के गुण नहीं गाती, भगवान के भजन नहीं करते, वो वाणी जीवा के बने वाणी के समान, मेढक के जीवा के समान बर्बाद है। जैसे मेढक व्यर्थ ही टर्राता रहता है। तो बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जीवा सते दार्दुर केव सूत न चोप गायत्युर्गाय गाथा। और 4 पशुओं की उपमा यहाँ हमारे सुखदेव जी देते हैं। कौन कौन से? श्रवित वराह ओष्ट्र खरय संस्तुतः पुरुषम पशु। पहली उपमा दी कुत्ते की, अर्थात जो व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करता, तो वो कुत्ते के बराबर है। जैसे कुत्ते गलियों में दिन रात गाली गलौज करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, ऐसे हमने भी जीवन प्राप्त किया, लेकिन लड़ाई झगड़े कलह में ही संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया, तो हम भी कुत्ते की ही बिरादरी के हैं, उन्हीं के समान हैं। और दूसरी उपमा देते हैं विटवराह, अर्थात जंगली सुअर। जैसे सुअर की एक आदत होती है, चाहे जितना खा ले पर इसका पेट कभी नहीं भरता है, उल्टा सीधा जहां से जैसे भी मिले सब हड़प कर जाता है। न जाने कितनी बड़ी तृष्णा हो गई है, कितना विशाल पेट हो गया है कि संतुष्टि ही नहीं मन में मिल रही है। ठीक इसी प्रकार हमारी भी स्थिति हो गई, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, तमाम प्रकार के साधन ही एकत्रित करता रहता है। तो केवल मन की इच्छाओं को ही पूर्ण करने में जीवन समर्पित कर दिया, तो आप एक सुअर से बढ़कर नहीं हो सकते हो। तीसरी उपमा देते हैं ऊंट की। जैसे ऊंट सिर उठा के चलता है, गर्दन उठा के चलता है, ऐसे जरा सा हमें भी ज्ञान मिल गया, विद्या मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, तो गर्वेण तुंग शिरः, अब तो गर्दन उठा के ऊंट की तरह चल रहे हैं। महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म लगती है। तो ऊंट देखता है तो प्रसन्न हो जाता है, भाई सकल सूरत चाहे जैसी, पर बिरादरी तो हमारी है। जैसे हम गर्दन उठा के, सिर उठा के, मुंह उठा के चलते हैं, ऐसे ये भी मुंह उठा के चल रहे हैं। और चौथी उपमा दी गधे की। जैसे गधा पूरा जीवन मालिक के लिए परिश्रम करता है, भार ढोता है, पर जरा बताइए आज तक उस गधे को इनाम मिला, कोई अवार्ड मिला कि कितना काम करता है? जब भी मिला बेचारे को 2-4 डंडा ही मिला। ठीक इसी प्रकार से गृहस्थी का बोझा ढोते ढोते शरीर जर्जर हो गई, कांप रहा है, काम नहीं कर रहा है, सांस भी ठीक ढंग से नहीं ले रहे हैं, खटिया की पटिया पकड़े लेटे हैं। और जरा सा कान में कह दो कि बाबा भगवान का भजन करो, तो बाबा कांपती हुई जबान से कहेंगे हमें मरने की फुर्सत नहीं और तुम भजन की बात कर रहे हो। महाराज भजन ही करना है, नातिन की शादी और निपटा दे तो भगवान के ही शरण में रहना है। और घर वाले इस ताक में हैं, बाबा जी निपट जाए तो नातिन की शादी निपटाए। क्या भरोसा बीच शादी में ही निपट जाए तो हमारा पूरा इंतजाम बेकार चला जाएगा।
और बाबा पटिया पकड़े जबरदस्त लेटे हैं, जब तक शादी निपटा नहीं लेते तब तक निपटने वाले नहीं। बताइए ऐसी स्थिति जीवन की हो गई। केवल पशु तुल्य शरीर सेवा करने में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, शरीर का ही हर प्रकार से ध्यान दे रहे हैं। गलत बात नहीं है, शरीर का भी ध्यान देना चाहिए, पर भगवान को हम भूल ना जाएं, यह भी बात आप अवश्य ध्यान रखें। अब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तो हमारे सुखदेव जी को याद आया, कथा प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण किए ही नहीं, इसलिए अब भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था न निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर भवाया उपलक्ष्यवर्त्मने। सुखदेव जी कहते हैं, चाहे कितना बड़ा यशस्वी हो, मनस्वी हो, तपस्वी हो, पर यदि भगवान के नाम का सहारा नहीं लेता है, भगवान की कृपा का सहारा नहीं लेता है, तो 3 काल में उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। अब सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान ने सबसे पहले नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, चारों दिशाओं में देखना चाहा, 4 सिर हो गए, समझ में नहीं आया हम कौन है, क्या करना है, तो एक शब्द उनके कान में सुनाई पड़ा, तप, अर्थात तप करिए। हजारों वर्ष तक तप किए, तब जाके भगवान चतुश्लोकी भागवत के रूप में अपना दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकट करते हैं। और भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में जो भी दिख रहा है सब हम ही हैं, इसलिए जो भी बना वह भी हम हैं और जिसने बनाया वह भी हम हैं, मतलब बनने वाले भी हम और बनाने वाले भी हम, दोनों हम ही हैं। पश्चात हम यदेद अच्छा यो वशिष्येत सोस्म्य हम। और अतः भगवान कहना चाहते हैं कि जो भी दिखाई दे रहा है सब हमारा ही रूप है। चींटी भी दिखाई दे रही है, वह भी हमारा रूप है। चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे जैसा व्यक्ति है, सब हमारा ही प्रति स्वरूप है। इसलिए किसी का भी अपमान करना, समझिए आप साक्षात भगवान का अपमान कर रहे हैं। सिया राम मया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम सब
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माया का स्वरूप बताते हैं कि माया है नहीं, माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो, तो जो है ही नहीं उसे दिखा दे उसी को माया कहा जाता है। तो यह संसार नहीं है पर यह हमें दिखाई देता है, और भगवान कण कण में छुपे हैं पर हमें नहीं दिखाई देते। ये भगवान की माया का स्वरूप है, और माया से बचना है तो मायापति भगवान के चरणों में चले जाइए, माया से बच जाएंगे। ऋतेर्थमय प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मने माया यथा भासे यथा तमः। इसलिए भगवान से प्रेम करिए क्योंकि भगवान असली हैं और यह संसार नकली है। पर जिससे प्रेम करना चाहिए हम उससे वैराग्य ले लिए हैं, उससे नफरत करते हैं, और जो प्रीति की रीति निभाना जानते ही नहीं उस संसार से हम प्रीति करते हैं। तो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, हमारे प्रभु ही जानते हैं कि प्रेम क्या होता है, कैसे निभाया जाता है। इसलिए प्रेम भगवान से करिए, बाकी कोई आपके प्रेम का पात्र इस दुनिया में नहीं हो सकता है। और भगवान की कृपा कब कैसे जीवों पर हो जाए ये कोई इदमित्थम करके नहीं बता सकता। जरूरी नहीं है कि यही गुण आप में होने आवश्यक है। कई लोग तर्क वितर्क किया करते हैं कि हमें ये गुण नहीं है, भगवान हमें कैसे मिलेंगे। अरे निराशा आपने अपने मन में बना रखी है, भगवान को मिलने में देर नहीं है। हमें पुकारने में देर है, हमें बुलाने में देर है, हमें समझने में देर है, भगवान को आने में जरा भी देर नहीं लगती है। बड़े बड़े उदाहरण भरे पड़े हैं, कैसे कैसे भक्तों पर, कैसे कैसे दुष्टों पर भगवान की कृपा बरसी है। कम से कम उस पर विचार तो करिए आप लोग। व्याध्यस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का किम जाते विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुखः कुब्जाया किमुरूप तत्र मधिकम किम तत्सुदाम्नो धन भक्त्या तुष्यति केवलैर्न च गुणैः भक्ति प्रियो कई लोग कहते हैं हम अपवित्र रहते हैं इसलिए भगवान हमें नहीं मिलेंगे। पर जरा बताइए बहेलिए का आचरण कहाँ से पवित्र था, पर भगवान उसे भी मिल गए, उसे भी अपने धाम का अधिकारी बना दिया। इसलिए ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते। कई लोग कहते हैं अभी तो हम बच्चे हैं, हमारे खेलने और खाने की उम्र है। तो जरा यही बताइए हमारे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज कौन सी आयु के थे? वो भी तो बालक थे, उन्हें भी तो भगवान मिले हैं। कई लोग कहते हैं हमारा रूप सुंदर नहीं है, हम बड़े कुरूप हैं, इसलिए भगवान हमें नहीं मिलेंगे। पर जरा बताइए शबरी मैया कहाँ से सुंदरी थी, कुब्जा कौन सी विश्व सुंदरी थी, पर भगवान उन्हें भी मिले हैं, उन्हें भी अपने प्रेम का पात्र बनाया है, कृपा का पात्र बनाया है सरकार ने। इसलिए यह तर्क भी आप नहीं लगा सकते। कई लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख हैं, तो हमें भगवान कहाँ से मिलेंगे, भगवान तो विद्वानों को मिलते हैं। तो जरा ये बताइए गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आया था? एक बार कमल चढ़ाया तो कमलाकांत बिना नाम सुने दौड़े आए। इसलिए ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते हो। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो धनवानों को मिलते हैं,
तो जरा ये बताइए हमारे सुदामा जी कौन से करोड़पति थे, पर भगवान उन निर्धन सुदामा जी को भी मिल गए, इसलिए ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते। तो भगवान विद्वानों को मिलेंगे, पहलवानों को मिलेंगे, या पढ़े लिखे लोगों को मिलेंगे, या धनवानों को मिलेंगे, या रूपवानों को मिलेंगे, ये तर्क लगाना छोड़ दीजिए। भक्त्या तुष्यति केवल नच गुणे, भगवान को भाव प्रिय है, भगवान को भक्ति प्यारी है, आपके हृदय में भक्ति है तो भगवान अवश्य आपको मिलेंगे। तो अब भगवान की कृपा कैसे किस पर बरस जाए कोई इदमित्थम करके नहीं बता सकता। भगवान स्वयं कहते हैं यमय वेश वृणुते तेन लब्धा, जिसका मैं वर्ण करता हूं वही मुझे पा सकता है। जैसे स्वयंवर में कन्या वरमाला लिए घूमती रहती है, जिस पर मन आ जाता है उसी के गले में वरमाला डाल देती है। तो ऐसे भगवान की कृपा जिस जीव पर बरस जाए वही निहाल हो जाता है। इसलिए भगवान अपनी कृपा का पात्र स्वयं खोज करके बनाते हैं। तो इस चक्कर में मत पड़े रहिए कि हमें कुछ गुण होगा, कुछ योग्यता होगी, कुछ पात्रता होगी तभी भगवान मिलेंगे। आपका अधिकार है कर्म करते रहना, तो ईमानदारी से आप अपना कर्तव्य करते रहिए, कर्म करते रहिए। कृपा करना हमारे सरकार का कार्य है और भगवान ने बिना साधन के इतनी ज्यादा कृपा बरसाई है, कम से कम उसकी समीक्षा तो करिए। क्या कमी की है भगवान ने हमारे लिए? हर प्रकार से सुविधा हमें चारों तरफ से प्रदान करी है, बिना मांगे भगवान ने दिया है। इसलिए भगवान जैसा रखे, जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में खुश रहना चाहिए, और जो दे उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए, जो ना दे जो ले ले समझ लीजिए वो भगवान हमें देना ही नहीं चाहते हैं। तो कभी भी किसी अभाव से दुखी नहीं होना चाहिए। जो जैसा भगवान ने दिया है उसी में परम संतुष्ट खुशहाल रहते हुए भगवान का सदा सर्वदा धन्यवाद देते रहना चाहिए। आइए इसी भाव को हम सब भगवान के चरणों में निवेदित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अब हम सब तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें वर्णन आता है महाभारत का युद्ध जब अवश्यंभावी हो गया, तो बार बार विदुर जी महाराज समझाते हैं कि यह युद्ध केवल दुर्योधन के नाते हो रहा है। इसलिए यदि दुर्योधन का त्याग करने से महाभारत जैसा विश्व युद्ध रुक जाता है तो महाराज इस प्रिय पुत्र का भी त्याग कर दीजिए। पर विदुर जी महाराज कोई बात नहीं सुनते, क्योंकि पूर्ण रूप से अंधे हो चुके हैं। अंधे तो पहले से ही थे, आज जो ज्ञान और वैराग्य की दो आंखें होती हैं वह भी फूट गई महाराज की, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्य विष्टस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। दुर्योधन सुन रहा था, भड़क गया विदुर जी महाराज के ऊपर। कैन मत्रोपजुहाव जेयम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र कहीं के हमारे टुकड़ों पर पलता है और पिताजी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहा है, निकल जाए यहाँ से। विदुर जी समझ गए जहाँ धर्म का अपमान हो वहां रहना नहीं चाहिए, क्योंकि साक्षात धर्मावतार है। सो धनुष को वहीं रख दिया और सीधे चले गए। कई दिनों तक भ्रमण करने के बाद यमुना जी के तट पर उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी से प्रश्न किया कि महाभारत के युद्ध का क्या हुआ, मैं तो छोड़ के ही चला आया था। उद्धव जी ने बताया कि महाराज महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई और हमारे प्रभु भी लीला का संवरण करके अपने धाम गए। पर जाते जाते आपको याद करके गए हैं। एक दिव्य शिक्षा आपके लिए, दिव्य ज्ञान मैत्रेय मुनि के पास छोड़ रखा है। विदुर जी के नैनों में अश्रु आ गए कि धन्य है सरकार, कितने दयालु है, कितने कृपालु है। अरे मैंने भगवान को दिया ही क्या था। विदुरानी ने प्रेम में छिलके खिला दिए और भगवान उसी छिलके के इतने ऋणिया हो गए कि जिस भगवान का सारा जगत स्मरण करता रहता है, आज वही प्रभु मुझे याद करके गए हैं, मेरा सौभाग्य है। तुरंत मैत्रेय जी के पास गंगा जी के तट पे आए, मिले और सबसे पहला प्रश्न किया मैत्रेय जी से कि महाराज ये बताओ सुख किसे कहते हैं, क्योंकि प्रायः सुख प्राप्त करने के लिए यह दुनिया लालायित रहती है और जितना ही ज्यादा प्रयास करती जाती है सुखी होने के लिए, उतना ही ज्यादा दुख के दलदल में गिरती चली जाती है। तो मुझे बताइए सुख का असली स्वरूप क्या है, सुख कहते किसे हैं? सुखाय कर्माणि करो सुखम यदुपारमं वा विन्देत भूय ततैव दुःखम यदा तो मैत्रेय जी कहते हैं महाराज सुख केवल हमारे हृदय में मिल सकता है। सुख हमारे हृदय में लहरा रहा है, आनंद का सागर हृदय में है। पर गलती कहाँ है, हम इस जगत में, इस दुनिया में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं, पर सुख मिल नहीं पाता है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, हम उसी भगवान के अंश हैं जो साक्षात आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद भगवान कहे जाते हैं। पर हमारा आनंद कहाँ चला गया?
क्योंकि हम उस आनंद को देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, ढूंढना नहीं चाहते हैं। जैसे गर्मियों के दिन सड़कों पर आप देखेंगे दूर से जल दिखाई देगा, पर वहां जल की बूंद भी नहीं होती है। भागते जाओ वह जल मिलेगा नहीं आपको। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में सुख का आभास होता है, दूर से बड़ी चमकती दुनिया दिखाई देती है, पर जहां पास जाते हैं सारी चमक गायब रहती है। तो नकली है और भगवान ने तो सदा सर्वदा से बता रखा है, पर हम मानने कोई स्वीकार नहीं। जैसे एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे से कहने लगा, बेटा गर्मियों का समय है, ऐसे समय में आम खाने का ज्यादा आनंद आता है। तो गया बेटा बाजार से आम खरीद के लाया। पिताजी ने कहा बाल्टी में डाल दे, ठंडा हो जाएगा तब खाने में ज्यादा आनंद आएगा। डाल दिया बाल्टी में, और जैसे ही घंटे बाद देखा तो बाल्टी में सारी मिट्टी मिट्टी नजर आई, आम गायब। पिताजी समझ गया ये नकली आम थी। भड़क गया, बोल कहां से लाया तू? दुकानदार ने तुझे पागल बनाया है। और जैसे दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार को गालियां देना प्रारंभ कर दिया, ठग लिया मेरे छोटे से बच्चे को, कैसे आप पकड़ा दिए, एक भी खाने के मतलब का नहीं। दुकानदार हाथ जोड़ने लगा, महाराज डांटिए बाद में, गाली बाद में दीजिए, पहले जाके बोर्ड पढ़ के आइए। और बोर्ड में लिखा है नकली फलों के विक्रेता। अब हमें क्या पता कि आपका बेटा खाने के लिए ले जाएगा कि सजाने के लिए। अब जो चीज हमारी दुकान पे मिलती है उसने मांगा तो हमने वही चीज उसे प्रदान कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार भगवान ने भी बोर्ड लगा दिया है इस दुनिया में। गीता जी में कहते हैं दुखालयम और अशाश्वतम, यह दुनिया अशाश्वत है और दुखों का भंडार है। चाहे जितना सिर पटकोगे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पहले जब कुछ नहीं था तो मेहनत किया, परिश्रम किया, बंगला भी खड़ा हो गया। थोड़ा सा और परिश्रम किया तो अपने नाम की गाड़ी भी चलने लग गई, दो चार चक्के वाली। थोड़ा सा और परिश्रम किया तो फैक्ट्री भी लग गई अपने नाम की। धीरे धीरे मेहनत करते करते राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव हो गया। पर उससे पूछिए कि भाई सुखी भये, तो कहेगा कहाँ सुखी हुए। पहले जब कुछ नहीं था 10-10 रोटी खाते, 10-10 घंटे की नींद लेते। आज जब सब कुछ है, भोजन भी गया, नींद भी गई, तमाम प्रकार के रोग शरीर में हो गए हैं, डॉक्टरों ने भोजन भी मना कर दिया, केवल सूखी रोटी खाते हैं। नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, ये हालत। तो सुख मिल ही नहीं सकता इस दुनिया में। सुख कहाँ मिलेगा? सुख भगवान के चरणों में मिलेगा। और जब तक आप आनंद कंद भगवान से जुड़ेंगे नहीं, जीवन में आनंद नहीं आने वाला। तो जब सृष्टि की प्रक्रिया पूछी तो कहते हैं भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मदेव और ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत को आत्मसात किया और उसी ज्ञान को आत्मसात करके सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ करी। सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों सृष्टि करो, चारों ने मना कर दिया। पिताजी चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरे पहले बच्चे मेरी बात मना करते हैं। तो उनका क्रोध ही भ्रिकुट भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। और आज्ञा पाते ही भगवान भोलेनाथ ने जो डाकनी शाकनी पिशाचनी की सृष्टि प्रारंभ करी, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, बस बस बेटा, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी। अब ब्रह्मा जी भगवान के भजन में मस्त और भोलेनाथ भगवान के भजन में मस्त और ब्रह्मा जी सृष्टि करने में पुनः व्यस्त। अब की बार 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। अत्रि, मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु और दक्ष, नारद। अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम मुनि को प्रकट किया और दक्षिणांग से मनु महाराज, वामांग से शत्रुपा जी को प्रकट किया और कहा कि जाओ सृष्टि करो। दोनों गए, लौट के आए, महाराज धरती ही गायब है। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का हरण करके भाग गया, तो सृष्टि कहाँ करे।
ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो साक्षात भगवान ही ब्रह्मा जी को छींक आई, तो उनकी नासिका रंध्र से वाराह के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने ही धरती की रक्षा करी। विदुर जी घबराए, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जिसके लिए भगवान को ऐसा वाराह अवतार धारण करना पड़ा। तो बताते हैं एक बार कश्यप जी की पत्नी दिति पास आई, सायंकाल के वक्त रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने मना किया, देवी ऐसा घोर तमा वेला सायंकाल का वक्त है, भोलेनाथ अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं और ऐसे काल में 4 काम वर्ज्य बताए गए हैं। सांध्य काले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत। कौन कौन सा? आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्यायात विशेषतः। तो भोजन भी नहीं करना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए, मैथुन आदि क्रिया भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आहारे जायते व्याधि और मैथुनम दुष्ट संतति, निद्रया क्षीयते लक्ष्मी और स्वाध्यायनम विस्मरणम भवेत। शाम के वक्त यदि आप भोजन करेंगे तो शरीर में रोग पैदा होगा। सायंकाल के वक्त सोएंगे तो आपकी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। सायंकाल के वक्त मैथुन करने से दुष्ट संतान पैदा होती है और सायंकाल के वक्त अध्ययन करने से सारा भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है। दिति एक ना मानी तो उनकी मनः इच्छा को परिपूर्ण किया, पर पश्चाताप करने लगी दिति कि अब अपने गर्भ के बालक को पैदा ही नहीं होने दूंगी। और इतना तेज उनके गर्भ से निकला कि संपूर्ण स्वर्ग जलने लगा। देवता घबराए तो पुनः उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि ये साक्षात भगवान के जय और विजय द्वारपाल ही दिति के गर्भ में आए हैं, जिन्हें शनकादियों का शाप लगा है। उन्हीं के तेज से आज संपूर्ण स्वर्ग जल रहा है। जब एक बार सनकादि भगवान का दर्शन करने वैकुंठ पधारे तो जय और विजय ने लाठी दिखा दी, क्योंकि सनकादि 5 वर्ष के बालक मात्र दिखाई देते हैं। पंच हायन संयुक्ता पूर्वे शामपि पूर्वजा। सनकादियों को क्रोध आ गया कि हमें भगवान के दर्शन करने से रोकते हो, शाप दे दिया 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। और जब रोने लगे, खटपट हुई, तो साक्षात भगवान ही वैकुंठ के दरवाजे पर प्रकट हो गए और हाथ जोड़ के ब्राह्मणों से क्षमा मांगने लगे कि इनका अपराध मेरा भी अपराध है, इसलिए हम आप ब्राह्मणों से क्षमा मांगते हैं। एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय कदर्थीं कृत्य मां यद्वो बहव प्राता मतिक्रमम्। भगवान चाहते तो उन्हें वैकुंठ धाम भीतर भी ले जा सकते थे, पर नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि वो महात्मा क्रोध के अधीन हो गए हैं। और वैकुंठ जाने का अधिकारी कौन? विगता कुंठा, जिसके मन से क्रोध निकल गया, जिसके मन से दुर्वासना निकल गई, वही वैकुंठ जाने का अधिकारी है। सारी कुंठाएं जिसकी समाप्त हो जाएं। तो क्रोध जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कभी भी भगवान के धाम का अधिकारी नहीं बनता है। तो सनकादि जैसे संत जो काल से भी परे हैं, काल भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकते, जिन पर जीवन में इतनी बड़ी प्रतिभा कि 24 घंटे भगवान का अनवरत नाम जपते रहते हैं, पर सारी तपस्या नष्ट हो गई थोड़ा सा क्रोध किया तो। इसलिए क्रोध हमारा ही नुकसान करता है। क्रोधी व्यक्ति चांडाल के सदृश बताया गया है, चाहे जितना श्रेष्ठ कुल का हो, चाहे जितना बड़ा श्रेष्ठ ज्ञानी हो, एक बार क्रोध कर लिया तो उसकी संज्ञा केवल चांडाल तक ही सीमित रह जाती है। इसलिए जीवन में व्रत लीजिए कि कभी क्रोध नहीं करेंगे। तपते यजते चैव यच्च दानम प्रयच्छति।
क्रोधेन सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विसर्जयेत। तो जो आपकी तपस्या को, जो आपके बल को, जो आपके सम्मान को, जो आपके अधिकार को छीन ले, ऐसे क्रोध को सदा सर्वदा त्याग दीजिए। ब्राह्मणों का खूब सम्मान किया भगवान ने, क्योंकि साक्षात ब्राह्मण भगवान के मुख कहे गए हैं। भगवान के दो मुख हैं, पहला मुख है अग्नि और दूसरा मुख है ब्राह्मण, और दोनों मुखों से भगवान प्राप्त करते हैं भोजन। जब हम ये अग्नि में स्वाहा करते हैं तो उससे भी भगवान को तृप्ति मिलती है, और जब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और ब्राह्मण तृप्त होके पेट पे हाथ घुमाकर आहा करता है, तब भी भगवान उसकी तृप्ति देखकर तृप्त हो जाते हैं। नाहम तथाद्मि यजमान हविर्वितेन नश्योत्तर दितेन तद्रितेन प्लुत हुत भुन मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुख तश्चर्तेनुघासम तुष्टस्य मय्य वहितर निज कर्म पाके। इस प्रकार सम्मान किया भगवान ने ब्राह्मणों का। वही जय और विजय शाप प्राप्त करने के बाद दिति के गर्भ में पधारे, पैदा होते ही विशाल बल से समन्वित हो गए, स्वर्ग पर ही अधिकार कर लिया। सारे देवता घबराए, सो भगवान को वाराह अवतार धारण करके आज आना पड़ा। बोल वाराह भगवान की जय हो। भगवान को ही गालियां देने लगा हिरण्याक्ष। भगवान को क्रोध आया, एक थप्पड़ जोरदार लगाए, और एक ही थप्पड़ में हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और उसे अपने धाम भेज दिया भगवान ने। देवताओं ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई। यम योगो योग समाधि नारहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तत्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखं प्रपश्यस्तनमुत्ससर्जः। देवता कहते हैं सरकार आपने इसे कौन सी गति प्रदान कर दी। यम योगिनो योग समाधि ना रहो। बड़े बड़े योगी जिस गति को प्राप्त नहीं कर सकते, आज आपने उसे वही गति प्रदान करी। इसकी फटी फटी आंखें आज भी आपको निहार रही है। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे। भगवान की स्तुति करके देवता लोग गए, और तब जाके मनु महाराज और शत्रुपा जी ने सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करी, और यहीं से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। तो सबसे पहले 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और तत्पश्चात 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ संपन्न कराया। विवाह होते ही कर्दम जी समाधि लगा लिए। वर्षों बाद समाधि खुली, और समाधि खुलने के बाद जब सामने देखा तो देवहूति मैया वृद्धा बन गई थी। प्रश्न किया, देवी आप कौन? देवहूति जी हाथ जोड़ के कहती है, महाराज याद करिए वर्षों पहले हमारी और आपकी शादी भी हुई थी। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। परम गदगद हो गए महाराज कर्दम जी की, धन्य है आप देवी, पति के सेवा में इतना मन लगाया आप। अरे हम अपने शरीर के आगे किसी का ध्यान नहीं देते हैं, पर धन्य है आपके पातिव्रत का वह प्रभाव, वह आपकी सेवा कि आज आपने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर तक का ध्यान नहीं दिया। कैसा आपका शरीर हो गया है। सो तुरंत कर्दम जी ने कुछ कन्याओं को प्रकट किया, जिन्होंने देवहूति मैया को ऐसे दिव्य ढंग से स्नान कराया उबटन लगा के कि परम कांति युक्त शरीर हो गई, चमक आ गई शरीर में, और एकदम भव्य दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया।
प्रसन्न होके करदम जी ने कहा कि आज मैं प्रसन्न हूं, आपको जो भी वरदान चाहिए आप हमसे मांग लीजिए। यो देहिना मयमति वसुरत्स देहो नावेक्षितम समुचितम शपितुम मदर्थे। तो देवहूति मैया कहती है कि महाराज हम गृहस्थी हुए हैं, गृहस्थी की शोभा संतान से होती है, तो यदि मेरे घर में भी संतान हो जाए तो मेरी भी गृहस्थी जीवन सफल हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। तुरंत करदम जी ने एक दिव्य कामद विमान प्रकट कर दिया और उस कामद विमान की विशेषता है जहां इच्छा करेंगे आपको वहीं ले जाएगा और जो भी इच्छा करेंगे उस कामद विमान में प्रकट हो जाएगा। और वर्षों वर्षों तक भोग विलास करते हुए नव कन्याओं को जन्म दिया। करदम जी ने सोचा कि हम तो चक्कर में पड़ गए, हमने प्रतिज्ञा करी थी कि एक संतान होते ही तपस्या करने जंगल में चले जाएंगे, पर यहाँ तो 9 संतान हो गई। जैसे ही जाने लगे देवहूति मैया ने चरण पकड़े, महाराज ये कन्याएं हैं, विवाहोपरांत ससुराल चली जाएंगी, आप तपस्या करने चले जाओगे और मैं अकेली रह जाऊंगी, कम से कम एक बेटा तो होना चाहिए। तब तक याद आया कि साक्षात भगवान ने हमें वचन दिया है, करदम जी आप विवाह करो, हम स्वयं आपके घर बेटा बन के आएंगे। तो बताइए जब साक्षात भगवान हमारे घर आ रहे हैं बेटा बन के, तो हम तपस्या करने उन्हें खोजने जंगल में क्यों जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो। सहाहम स्वांश कले त्वद वीर्येण महामुनि तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेष्ये तत्व संहिता। इसलिए मां खिदोत आप चिंता मत करिए। और जैसे नवधा भक्ति के बाद साक्षात भगवान प्रकट हो जाया करते हैं, आज नव कन्याओं के बाद करदम जी के घर साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। करदम जी तो तपस्या करने जंगल चले गए और कपिल जी का दर्शन करने ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों के साथ आए। दर्शन किए, विचार रखा कि आपके घर 9 कन्याएं, हमारे घर 9 बेटा। महाराज जोड़ा घर बैठे ही मिल जाएगा, ना आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी ना हमें ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। सो 9 कन्याओं का विवाह इनके 9 बेटों के साथ हो गया। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि मुनि के साथ, कला देवी का विवाह मरीच जी के साथ, अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ। ऐसे ऐसे विवाह करके विदा किया। अब आश्रम में मात्र माँ और बेटा है। और एक दिन कपिल जी को दिव्य श्रृंगार करके मंच पर आसीन कराया। देवहूति मैया ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि बेटा मुझे पता है तू साक्षात भगवान है, पर मेरे मन में अपूर्णता है, मेरे मन में अज्ञानता है, इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी अज्ञानता, सारी अपूर्णता का तू हरण कर ले। निर्विणा नितरम घोरम असदयन् प्रपन्नाधं तमा प्रभो। देवहूति मैया कहती है कि बेटा मुझे अभी वो सुख, वह आनंद, वह तृप्ति नहीं मिल रही है। अपने मायके में मैं इतने बड़े राजा की पुत्री बन के रही, कोई धन की कमी नहीं, हमेशा सुख सुविधा भोग विलास उपलब्ध है। और पति भी मिले तो ऐसे योगी करदम जी महाराज के जैसे कि एक बार
कुछ भी इच्छा करो सब प्रकट हो जाएगा। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ये प्रकट करने में, देने में समर्थ ना हो। पर इतना भोग भोगने के बाद भी आज मेरा मन अतृप्त है। क्या कारण है, कौन सी अज्ञानता है? इसलिए तू आज अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठा और मेरे अज्ञानता के वृक्ष को समूल नष्ट कर दे, काट कर गिरा दे। बड़े भाव से प्रार्थना करती हैं भगवान से। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसारितरोकुठारं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसारितरोकुठारं, त्वां गताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसारितरोकुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषः, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषः, नमामि सधर्मविदामरेशः, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, स्वाभृत्य संसारतरोकुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषः, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषः, नमामि सधर्मविदामरेशः, नमामि सधर्मविदामरेशः, नमामि सधर्मविदामरेशः, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज जब ये प्रश्न किया, कपिल जी कहते हैं माँ, पूर्णता का आनंद तभी आएगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। इस जगत में पूर्ण एकमात्र भगवान है और भगवान के अतिरिक्त पूर्ण कोई नहीं है, और ना ही हमें उनसे जुड़ के पूर्णता का आनंद मिल सकता है। यह जगत, ये विषय स्वयं अपूर्ण है। तो बताइए, जो स्वयं पूर्ण नहीं है वो आपको पूर्णता का आनंद कहां से देंगे? तो मन को भगवान से जोड़िए। देखिए, ताले की एक ही चाबी होती है और वही चाबी ताले को बंद भी करती है और खोलती भी है। आवश्यकता केवल मोड़ने की है। इधर मोड़ दोगे तो ताला बंद हो जाएगा, उधर मोड़ दिया तो ताला खुल जाएगा। ठीक इसी प्रकार मन ही हमारे मोक्ष का और बंधन का कारण होता है। मन को यदि भगवान की तरफ लगा दिया तो यही मन आपका उद्धार करने वाला हो जाएगा, और यदि मन को आपने संसार की तरफ लगा दिया तो यही मन आपको बांधने वाला हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न, मन को भगवान से जोड़े कैसे? मन भगवान की तरफ मुड़े कैसे? तो इसका उपाय बताते हैं संत, क्योंकि जो भगवान से जुड़े हैं वही आपको भगवान से जोड़ सकते हैं।
जब आप संतों की संगति करेंगे तो आपको भी वह भगवान की भक्ति जीवन में प्राप्त हो जाएगी। और एक बार भगवान की भक्ति का चस्का आपको लगा तो दुनिया के सारे विषय भोग को आप भूल जाओगे और भगवान के ही दीवाने बन के रह जाओगे। इसलिए संतों की संगति किया करो। जैसे जिस वस्तु के जिस चीज के साथ आप रहना चालू कर दो वही आपके दिमाग में बैठनी प्रारंभ हो जाती है। जैसी संगति होगी वैसा ही रंग भी चढ़ेगा। बीड़ी पीने वाली की संगति प्रारंभ कर दो तो बीड़ी फूकना आपको भी आ जाएगा। पहलवानों की संगति करना प्रारंभ कर दो तो दांव पेच लगाने अपने आप आ जाएंगे। और जुआरियों की संगति करना प्रारंभ आप संगति लगाने लग जाओ जुआरियों की तो आपके जीवन में भी पासा कैसे फेंका जाता है ज्ञान हो जाएगा बिना खेले जुआ। तो ठीक इसी प्रकार से यदि संतों की संगति करना प्रारंभ कर देंगे तो भगवान की भक्ति अपने आप जीवन में बिना कहे सुने उतरती चली जाएगी। सतान प्रसंगान मम वीर्य संवदा भवंति हृत्कर्ण रसायनम कथा तज्जो क्षणा दाश पवर्ग वर्पणी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। पहले संत आपको भगवान की महिमा बताएंगे, भगवान की कृपालुता कितनी है, दयालुता कितनी है, कैसे कैसे जीवों पर भगवान कृपा करते हैं। सुन सुन के आपका मन भी भगवान का दीवाना हो जाएगा और भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति हो जाएगी, दृढ़ प्रेम हो जाएगा। अपने आप आपका उद्धार हो जाएगा, अपने आप पूर्णता का आनंद मिल जाएगा। सो अष्टांग योग का वर्णन किया है हमारे कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। कपिल महाराज ने बताया कि भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें, क्योंकि चरण कमल साक्षात प्रयागराज के सदृश हैं। जैसे प्रयागराज में नहाने के बाद हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे एक बार आपने भगवान के चरण कमल का ध्यान कर लिया मन में, आपके सारे पाप ताप संताप जन्म जन्मांतर के दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। भगवान के चरण कैसे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। सस्य चिंतये भगवत शरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्याभिराहत महदृदयान्धकारम। भगवान के चरण कमल में आपको 3 रंग दिखाई देंगे। जैसे प्रयागराज में 3 धाराएं आपको दिखाई देती हैं, गंगा जी की धवल धारा, यमुना जी की श्यामल धारा और सरस्वती जी की लाल लाल धारा। ऐसे भगवान के चरण कमलों में भी 3 रंग हैं। भगवान के चरण कमलों का जो ऊपर का पृष्ठ भाग है वह श्यामल यमुना जी की तरह है और भगवान के चरण नख श्वेत श्वेत गंगा जी की धारा की तरह है और भगवान के पाद तल नीचे का भाग तलुआ एकदम लाल लाल सरस्वती जी की तरह है। तो जैसे त्रिवेणी में 3 धाराएं दिखाई देती हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों में 3 रंग आपको दिखाई देंगे। जैसे माताएं चोटी बनाती हैं, वेणी बनाती हैं, तो 3 भाग करती हैं। भाग तो 3 किया जाता है पर दिखाई 2 ही देती हैं, उसी को वेणी कहा जाता है।
सो ठीक इसी प्रकार से त्रिवेणी में 3 धाराएं हैं, पर सरस्वती मैया की रक्त धारा लुप्त रहती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के चरण कमल में भी 3 रंग हैं, पर भगवान विराजमान है, खड़े हैं, इसलिए भगवान का लाल लाल तलवा नहीं दिखाई देता, केवल श्याम रंग और श्वेत आभा दिखाई देती है। और एक बार आपने भगवान के चरण कमलों का मन ही मन ध्यान कर लिया तो जीवन के जितने पाप ताप संताप रोग दारिद्र्य कष्ट है सबके सब दूर हो जाएंगे। इस प्रकार दिव्य ध्यान बताया। और कपिल महाराज कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, जो भक्त भगवान का सारी मुक्तियों का त्याग करके एकमात्र भगवान की भक्ति की याचना करता है, वह भक्त भगवान को लक्ष्मी से भी प्यारा होता है, आत्मयोनि ब्रह्मा जी से भी प्यारा होता है, भगवान भोलेनाथ से भी प्यारा होता है ऐसा भक्त। भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ ताकि उसके चलने से जो धूल उड़े उस धूल में मैं अपने आप को अभिसिंचित कर लूं, पावन बना लूं। इतना उस निष्काम भक्त से प्रेम करते हैं भगवान। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम तो ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। और जो भगवान की भक्ति नहीं किया करते उन्हें बार बार गर्भ में आना पड़ता है। और गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो जीव केवल पाप करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, धर्म कर्म नहीं करते, दान इत्यादि क्रिया नहीं करते, ऐसे जीवों को मरने के बाद यमदूत ले जाकर के भयंकर नरकों में प्रताड़ना देते हैं, ताड़ना देते हैं, जो धरती से 99,000 योजन नीचे है। और भयंकर ताड़ना देने के बाद गर्भ में भेजते हैं, वहां और ज्यादा कष्ट है। जैसे आपके शरीर में चोट लग जाए और उस चोट में कोई नमक डाल दे तो जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट एक बालक को माँ के गर्भ में होता है। जब माँ तमाम प्रकार के खट्टे मीठे चरपरे स्वादिष्ट व्यंजनों को खाती है तो वह सारा स्वाद उस बालक को ऐसे ही कष्ट देता है जैसे चोट पे, घाव पे, जले पे नमक डाल दिया जाए। और तड़पता तड़पता जीव भगवान को बारंबार याद करता है और उस जीव को एक नहीं 100 जन्मों की याद कराते हैं भगवान कि तू किस पाप से इस गर्भ में पुनः आया है, याद कर। तड़प तड़प कर प्रायश्चित करता है, भगवान से बारंबार प्रार्थना करता है, सरकार एक बार गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, बाहर आ गया तो ऐसा भजन करूंगा दोबारा आने की नौबत नहीं आएगी। यदि योन्यः प्रमुच्येहं ततस्मर्ष्ये पदम तव तम उपायम करिष्यामि येन मुक्तिम व्रजाम्यहम्। पर बार बार भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान कहते हैं कि हर बार यही प्रतिज्ञा करता है मुट्ठी बांध कर जीव, लेकिन प्रतिज्ञा करता है गर्भ से बाहर आते ही सब भूल जाता है। तो जीवन की यात्रा में कितना अपशकुन होता है। अच्छा बताइए, आप यात्रा करने निकल गए और यदि कोई पीछे से छींक दे या टोक दे या फिर कोई रो दे तो आप यात्रा करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब शकुन हो गया तमाम प्रकार का। तो ठीक जब जीव पैदा होता है मातृगर्भ से तो पैदा होते ही रोता है, पहला अपशकुन हुआ जीवन की यात्रा में। और पैदा होने के बाद ही छींकता है, दूसरा अपशकुन हो गया। और पैदा होने के बाद तमाम प्रकार से लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी, तो फिर तीसरा अपशकुन हो गया। अब बताइए आपकी जीवन यात्रा कहाँ से मंगलमयी हो सकती है।
ऐसी दुर्लभ यात्रा प्राप्त करने के बाद भी यदि हम अपना उद्धार ना कर पाए तो हमारी मूर्खता ही है। इसलिए भगवान का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। सुनकर तो परम प्रसन्न हो गई देवहूति मैया और हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा मैंने तेरे इस संपूर्ण उपदेश का एक ही सार निकाला है कि जो भगवान का नाम जपता है वह चांडाल भी उस वेद विद ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो ज्ञानी होने के बाद भी भगवान के नाम का सहारा नहीं लेता, भगवान के नाम का महत्व नहीं जानता। इसलिए तेपुस तपस्वे जो सस्नुरार्या या नूचुर नाम या ब्रह्मा नूचुर नाम गृणंति ये थे। तो नाम जपना ही सर्वश्रेष्ठता है। देवहूति मैया पुलकित हो गई, नदी के रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान को सागर ने अपने मध्य में आसन दिया। मकर संक्रांति के अवसर पर सब गंगा सागर का दर्शन करने जाते हैं कपिल आश्रम पर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हम सब यहीं से चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे जिसमें वर्णन किया गया है मनु महाराज की अन्य कन्याओं के वंश का वर्णन और पुत्रों के वंश का वर्णन। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्या जगिरे आकुतिर्देवहूतेश प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा जुड़वे संतान के रूप में प्रकट हुए। और दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ हुआ, इसलिए यज्ञ दक्षिणा के बिना अधूरा माना जाता है। और दूसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई तो धर्म को मूर्ति नाम की पत्नी से साक्षात नर नारायण जैसे संतान हुए जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। स्वाहा नाम की कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई, स्वधा नाम की कन्या 4 पितरों को ब्याही गई और सबसे छोटी सती भोलेनाथ को ब्याही गई। इनका वंश नहीं चल पाया क्योंकि सती मैया ने भगवान भोलेनाथ के विरोधी यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया। प्रश्न किया विदुर जी महाराज ने कि ऐसी क्या बात हुई कि सती मैया को शरीर भस्म करना पड़ा, तो जरा सा इस पर भी आप चर्चा करिए। तो हमारी भोलेनाथ की कथाएं, आइए बड़े भाव से भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। अविनाशी है कैलाशी है, कोई योगी कहे सन्यासी है, सारी दुनिया झुकावे माँ चरण में भोले की। मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले की। सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए। अविनाशी है कैलाशी है, अविनाशी है कैलाशी है, कोई योगी कहे सन्यासी है, कोई योगी कहे सन्यासी है, सारी दुनिया झुकावे माँ चरण में भोले की। मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले की। अविनाशी है
के देव त्रिपुरारे हैं, विषधारे हैं, दुख हारे हैं, देवों के देव त्रिपुरारे हैं। रोज भक्तों की जुटती जमात भवन में भोले के, मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के, मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के। अविनाशी है कैलाशी है, कोई योगी कहे सन्यासी है। अविनाशी है कैलाशी है, कोई योगी कहे सन्यासी है। सारी दुनिया झुकावे माथ चरण में भोले के, मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के। हर हर महादेव। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए पाप का पलड़ा जब जब है भारी हुआ, भोले बाबा ने सृष्टि बचा ही लिया। पाप का पलड़ा जब जब है भारी हुआ, भोले बाबा ने सृष्टि बचा ही लिया। पाप का पलड़ा जब जब है भारी हुआ, भोले बाबा ने सृष्टि बचा ही लिया। कई स्वरूप में अवतारित होके भोले बाबा ने दुष्टों सफाया किया। कई स्वरूप में अवतारित होके दुष्ट दानों का शिव ने सफाया किया। दुष्ट दानों का शिव ने सफाया किया। जटाधारी है मंगलकारी है, जोगिया मेरे उपकारी है। जटाधारी है मंगलकारी है, जोगिया मेरे उपकारी है। जटाधारी है मंगलकारी है, जोगिया मेरे उपकारी है। होती खुशियों की है बरसात चरण में भोले के, मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के। अविनाशी है कैलाशी है, कोई योगी कहे सन्यासी है। अविनाशी है कैलाशी है, कोई योगी कहे सन्यासी है। सारी दुनिया झुकावे माथ चरण में भोले के, मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के। सारी दुनिया झुकावे माथ चरण में भोले के, मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के। अविनाशी है कैलाशी है, कोई योगी कहे सन्यासी है। अविनाशी है कैलाशी है, कोई योगी कहे सन्यासी है। सारी दुनिया झुकावे माथ चरण में भोले के, मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के। सारी दुनिया झुकावे माथ चरण में भोले के, मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के। मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के, मन मेरा मगन दिन रात भजन में भोले के। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
तो वर्णन करते हैं, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से सुयोग्य देखा तो उन्हें प्रजापति का पद प्रदान कर दिया। और इतना श्रेष्ठ यह पद दक्ष को, यह प्रजापति का पद प्राप्त हुआ तो उसी पद में इतना मत वाला हो गया, अभिमान से भर गया। सारे देवताओं ने जब इसका स्वागत समारोह रखा तो इसने प्रवेश किया, सब खड़े हो गए इसके सम्मान में। तो इसने चारों तरफ दृष्टि दिखाई तो पूरा समाज खड़ा है, पर 3 देवों को छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी तो पिताजी लगते हैं, पिताजी बच्चों के सामने खड़े हो जाएं अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। और नारायण प्रभु तो हमारे इष्ट देव हैं, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसे तो हमने अपनी बेटी ब्याही है। सो जैसे ही सिंहासन पर विराजमान हुआ तो तुरंत भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला गया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवते वृत्तम् नाज्ञानान् चमत्सरा। कहने लगे, अरे सभासदों, यदि सभ्य लोगों का समाज जुटा है तो केवल सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। अब सब विचार करने लगे, असभ्य कौन आ गया यहाँ पर। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे, ये शंकर नहीं दिखाई दे रहा है। श्मशानवासी निरपत्र पोयम कथम प्रणामम न करोति मे धुना। स्मशान में भटकने वाला, भूत प्रेतों का संगी साथी, बिना कपड़ों के घूमने वाला, शरीर पर भस्म रमाने वाला, इसे जरा सी भी सभ्यता नहीं आती, केवल असभ्यों की तरह जहां जैसे मन करता है बैठ जाता है। तमाम प्रकार के दोष भोलेनाथ में ही गिनने लगा। किसी ने कहा, ऐसा मत कहो भाई, तुम्हारा दामाद है बुरा भला जैसा भी, दामाद का इतना अपमान तो मत करिए पूरे समाज में। कहने लगा, ये मेरा दामाद, मैं इसे अपनी बेटी ब्याहता, कहा ये मेरी बेटी का जोड़ीदार हो सकता है। कहा मेरी कन्या मृग जैसी नैनों वाली, और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला। गृहीत्वा मृग सावक्षाम पाणिम मरकट लोचनम। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, मेरे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता है। और समर्थ होते हुए भी यदि आप हरि और हर की निंदा सुने तो गौघात जैसा भयंकर पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनाई जे काना, हरि हर निंदा सुनई जे काना, पाप होत गो घात समाना। हरि हर
शंकर भगवान की। जय हो। जैसे ही तमक के खड़े हुए कि भोलेनाथ इसको शांत कराइए, नहीं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसको शांत कर दूंगा। शिव जी ने कहा भाई हमारे ससुर जी हैं और ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, फर्क सिर्फ इतना है सब ससुराल की गाली शादी में खाते हैं और हम शादी के इतने वर्ष बाद खा रहे हैं। तो ससुराल वाली बात है समझकर नंदी बाबा कुछ नहीं बोले, बैठ गए। पर दक्ष का क्रोध बढ़ता ही चला गया और अंततो गत्वा भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया कि मैं इस शिव को श्राप देता हूँ, किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हुए ललकारते हुए कहने लगे, अरे दक्ष प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया, इतना अभिमान में भर गया, हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है। मैं भी शाप देता हूँ तुझे बकरे का मुख लगे। अब तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए खड़े हो गए कि ससुर दामाद के बीच में नंदी तू क्यों बीच में बोला, मैं भी श्राप देता हूँ शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। अब तो शिव जी के सारे गण खड़े हुए कि हमें कैसे श्राप दिया, हम भी श्राप देते हैं सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, चार टुकार हो जाएं। अब तो भोलेनाथ ने देखा कि हे भगवान, केवल एक दूसरे को श्राप देते चले जा रहे हैं, ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। सो भोलेनाथ सबको शांत कराए और अपने घर आए। और दक्ष ने भगवान से द्वेष करके हरिद्वार में विश्व यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मांड भर के छोटे मोटे देवी देवता सभी बुलाए गए, पर देवों के देव महादेव को कोई आमंत्रण नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं। भोलेनाथ इसमें भी परम संतुष्ट है। यज्ञ की तिथि नजदीक आई तो सारे देवता विमान सजा सजा के कैलाश के ऊपर से जाने लगे हरिद्वार की तरफ। भोलेनाथ को तो कोई फर्क नहीं, पर सती जी का मन घबराया कि सारे विमान आखिर हरिद्वार की तरफ क्यों भाग रहे हैं। एक देवी जी से इशारे में प्रश्न किया, बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि तू अभी तक यहाँ बैठी है, तेरे मायके में तेरे पिताजी ने विश्व यज्ञ का आयोजन किया है, पूरी दुनिया जा रही है और तू अभी तक ससुराल में बैठी है। सती जी हड़बड़ाई कि इतना बड़ा यज्ञ मेरे घर में और पिताजी ने मुझे याद तक नहीं किया, ये कैसे संभव हो सकता है। पर सती मैया ने कहा कोई बात नहीं, अब मेरे भोलेनाथ पहाड़ पर बसते हैं, इस कैलाश पर्वत पर चढ़कर कोई दूत आ पाए ये संभव नहीं है। तो ठीक है भेजा होगा, लेकिन चिट्ठी पत्री आ नहीं पाई होगी, पर भोलेनाथ को तो मनाना पड़ेगा। सती मैया भोलेनाथ के पास आई और उन्हें मनाने का प्रयास करने लगी और इस ढंग से बात करती है ताकि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। वैसे माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ा मेरा मेरा कहती हैं कि आपने मेरे मायके में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी होगी, ऐसी जोरदार व्यवस्था जो अब तक कभी नहीं देखा होगा वह मिलेगा। बड़ा मेरा मेरा, मेरे पिताजी, मेरे घर वाले, ऐसा बात कहा जाता है। लेकिन आज सती मैया इस भाव से बोल रही हैं ताकि भोलेनाथ को अपनत्व लगे। सती मैया कहती है भोलेनाथ ये सारे विमान आपकी ससुराल में जा रहे हैं क्योंकि आपके ससुर जी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो मेरा भी मन है कि वहां जाएं। प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य साम्प्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। तो जब सती मैया ने इस तरह भोलेनाथ से अनुमोदन किया कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी जाएं। भोलेनाथ ने कहा कि बात ठीक है, पर ये बताओ हमारे ससुर जी ने हमारे लिए कोई निमंत्रण भेजा है कि ऐसे ही मुंह उठा के चल दें। सती मैया समझाने लगी चिट्ठी जरूर भेजा होगा, पर महाराज आप इतने बड़े पहाड़ पे रहते हो, किसकी हिम्मत जो चढ़ के आ पाए चिट्ठी दे पाए।
भोलेनाथ ने कहा बात ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे कई जगह होते हैं जहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है, पर देवी सती ऐसे जगह पर मत जाओ जहाँ आपको बुलाया ना गया हो और जाते ही लोगों के तन बदन में आग लग जाए, चाहे वहां सोना भी बट रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाई, चाहे कंचन बरसे में। भोलेनाथ ने खूब समझाया और अब तक जो बातें छुपा के रखी थी अब सती मैया को बता रहे हैं कि देवी एक बार हम उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए और देहाभिमानी दक्ष ने इसी को अपना अपमान समझ लिया, तो मैं तो सह गया लेकिन आप नहीं सह पाओगी, इसलिए मत जाओ। तो देखिए भोलेनाथ का चरित्र कितना सुंदर है। आज तक यह अपमान हृदय में दबाए रखा, छिपाए रखा, लेकिन सती मैया से जरा भी चर्चा नहीं करी। और ये जामाता 10वें ग्रह कहे जाते हैं। शास्त्र इनके बारे में गजब गजब का वर्णन करते हैं। सदा वक्री, सदा क्रूरः, सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम, जामाता 10वां ग्रह। ये जो दामाद है ये 10वें ग्रह कहे जाते हैं। जमाई 10वें ग्रह के समान कहे जाते हैं। जैसे 9 ग्रह भारी हो जाए तो केवल समय आने पर इनकी पूजा करवा दो तो ये शांत हो जाते हैं, पर ये जमाई एक बार विरोध में आ गए तो चाहे जितनी पूजा कर दो शांत होने वाले नहीं। सदा वक्री, और जगह तो सीधी चाल से चलेंगे पर जहां ससुराल में पहुंचे टेढ़ी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। थोड़ी थोड़ी बात में कमियां निकालना प्रारंभ कर देंगे। अरे आपके मायके में हमें पानी तक नहीं पूछा, सम्मान तक नहीं किया, किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछा, भोजन में घी केवल डाल के रखा था, केवल दिखाने के लिए, खाने का एक भी मतलब का नहीं। सूखी सूखी रोटियां, एक भी खाने का मतलब का नहीं था। तो तमाम प्रकार की उलाहने, तमाम प्रकार की शिकायतें कर डालते हैं। पर धन्य है भोलेनाथ का चरित्र, भोलेनाथ का व्यवहार। आज तक सती जी से यह बात नहीं बताई कि आपके पिताजी ने हमारा इतना बड़ा अपमान किया है। आज भोलेनाथ समझाने लगे कि सती मेरी बात मानो तो वहां मत जाओ। स्वानाम यथा वक्र दिया दुरक्त भीर दीवानिशम तप्यति मर्म ताड़ितः। यदि शस्त्र से कोई घाव हो जाए, औषधि के बल पे वह घाव ठीक किया जा सकता है, पर यदि हृदय पे चोट लग जाए, किसी की वाणी का घाव बन जाए हृदय पर, लाख औषधि कर लो वह चोट किसी भी अवस्था में ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मत जाओ। पर सती मैया ने कहा कि आपने बैठे बैठे कैसे हिसाब लगा लिया कि पिताजी देखते ही जल भुन जाएंगे। अरे मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी। पिताजी कान पकड़ के माफी मांगेंगे कि बड़ी बड़ी कार्यक्रमों में ऐसे खास से खास व्यक्ति भी छूट जाते हैं। सती मैया चल दी और जाने के बाद ऐसा हाल कि किसी ने ठीक ढंग से अभिवादन तक नहीं किया, बात तक नहीं करी। सारे देवता मुंह फिरा कर खड़े हो गए और जब बहनें मिली तो केवल उपहास परिहास करती हुई मिली। कहती है कि सती हमने तो सुना पिताजी तुझे बुलाए ही नहीं, पर ठीक है बिना बुलाए आ गई, अपना ही तो घर है, इसमें निमंत्रण की क्या अपेक्षा करना है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान।
सती मैया ने सबसे मन हटाया, प्रसूति माँ के कक्ष में गई तो वह हृदय से लगाकर मिली, और जैसे ही वहां से पिताजी के पास आई तो दक्ष ने नजरें घुमा ली, कोई बात नहीं करी। और यह पीड़ा भी सहने के बाद सती मैया जब यज्ञ की तरफ दृष्टि डालती हैं तो ब्रह्मांड भर के सभी छोटे बड़े देवी देवताओं का भाग लगा, पर देवाधिदेव महादेव का कोई भाग नहीं। सती मैया अपना अपमान तो सह गई, पर देवाधिदेव महादेव का अपमान इनसे नहीं सहा गया। इतना क्रोध, इतना आवेश कि आज दक्ष को ललकारने लगी और क्रोध में अंगारे दहकने लगी उनकी आंखों से। सती मैया कहती है कि अरे प्रजापति दक्ष, जिस भोलेनाथ का नाम एक बार जीवा पर आ जाए तो जीव के जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के सारे पाप पुण्य भस्म हो जाते हैं। आज उन्हीं परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ का तूने अपमान किया है। यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितम दृणाम सकृत प्रसंगात अघमा सुहंति तत्। सती मैया कहती है कि मुझे तेरे प्रेम पर कितना भरोसा था, भोलेनाथ को मैं समझा बुझा के आई थी, पर आज जब यह हाल देखा तो मेरा हृदय धिक्कारने लगा है। सबसे ज्यादा भय तो इस बात का है जब मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी और भोलेनाथ मुझे तुम्हारे नाम से पुकारेंगे, दाक्षायणी कह के पुकारेंगे, और कोई मुझे शिवद्रोही की बेटी कह के पुकारे, यह कलंक मैं जीते जी कभी नहीं सह सकती। गोत्र त्वदीयो भगवान यदाह वृषभध्वज दाक्षायणीति सहसा अहं हवामि पुनर्भवम्। सती मैया कहती हैं कि जो भी भगवान भोलेनाथ का अपमान करता है, निंदा करता है, या निंदा करने वाले की संगति करता है या उसको सुनता है, ऐसे व्यक्ति तब तक नरक में निवास करते हैं जब तक सूर्य और चंद्रमा चमकते रहते हैं। इसलिए कभी भी भगवान भोलेनाथ का अपमान ना करना चाहिए, ना सुनना चाहिए, पर दोनों ही पाप मुझसे हो गया है। यो निंदन्ति महादेव निन्द्यमानं शृणोति वै तावुभो नरकं यातं यावच्चन्द्र सती मैया कहती है कि मेरा संबंध तुझसे जब तक नहीं टूटेगा तब तक मेरे माथे पर जो शिवद्रोही की बेटी का कलंक लगा है ये नहीं छूटेगा, नहीं मिटेगा। इसलिए इस कलंक को धोने के लिए मैं अपने शरीर का ही त्याग कर दूंगी। शास्त्र कहते हैं कि यदि कानों से भगवान भोलेनाथ की निंदा सुनी है तो निंदा करने वाली की जिह्वा काट लो। तो मैं तेरी जिह्वा काट सकूं इतनी मेरी औकात नहीं। तू मेरा पिता लगता है, पिता का संबंध है, इसलिए इस संबंध का सम्मान करती हूँ। पर मैंने भगवान भोलेनाथ का अपमान सुना है, इसलिए जिस शरीर से अपने प्राण प्रियतम भोलेनाथ का अपमान सहा है उस शरीर को जिंदा रखने का कोई अधिकार नहीं है, उस शरीर को नष्ट कर डालूंगी। इतना दिव्य प्रेम सती मैया का भोलेनाथ के चरणारविंदों में, और भोलेनाथ का ही सतत ध्यान करती हुई अपने उस शरीर को योगाग्नि की ज्वाला में भस्म कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।
अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम् न धारयस्येषिति कण्ठगर्हणम् जग्धस्य मोहाद्विशोद्धिमन्धसे जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। इस प्रकार सती मैया ने अपने शरीर को भस्म कर दिया और जैसे भूत प्रेत दौड़े तो तमाम प्रकार की शक्तियों को प्रकट करके भृगु महाराज ने सबको भगा दिया। भोलेनाथ को पता चला तो क्रोध में भरे जटा उखाड़ के पटक दिए और उसी जटा से भयंकर वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। आदेश दिया, भो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जहि। वीरभद्र भूत प्रेतों के साथ वायु वेग से चले। सारे देवता गण भाग खड़े हुए पर एक एक को पकड़ करके सबने बंदी बना लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडेशः पूकणम देवम भगम नंदेश्वर ग्रहीत। सबको यथा योग्य दंड दिया, सारा यज्ञ चौपट कर दिया और अंतिम में प्रजापति दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और सिर उखाड़ करके भगवान भोलेनाथ के उसी विरोधी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो अयज्ञोयम तथा जातो बिना तेन शिवे नहीं। हमारे भोलेनाथ के बिना जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ ऐसे ही विनाशकारी हो जाता है। अब सारे देवता मिलजुल के भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी भोलेनाथ की शरण में आए, भगवान की स्तुति करी, प्रसन्न किया और भगवान भोलेनाथ को वचन दिया कि आज के बाद यज्ञ में अवशिष्ट सामग्री आपका ही भाग माना जाएगा। यदुच्छिष्टोद्धरस्य वै, और भगवान उतने में ही संतुष्ट हो गए। सबने कहा कि यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान आए तो कहा कि यजमान को बुलाओ। देवता बोले, महाराज यजमान का धड़ ये पड़ा है, सिर आपके विरोधी हवन में स्वाहा हो गया। दया लगी शंकर भगवान को तो एक बकरे का सिर मंगवाए और दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ करके पुनर्जीवित कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दक्ष ने भगवान की बारंबार स्तुति गाई। त्वं प्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मन्त्रसमेतदर्भपात्राणि च। त्वं प्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मन्त्रसमेतदर्भपात्राणि च। त्वं सदसर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमराजं पशु। त्वं सदसर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमराजं पशु। त्वं पुरागाम्रसायां महासुकरो दंष्ट्रया पद्मिनी वारिणेन्द्रो यथा। त्वं पुरागाम्रसायां महासुकरो दंष्ट्रया पद्मिनी वारिणेन्द्रो यथा। सूयमानो नदल्लीलया योगिभिः व्युज्यदर्थं त्रये गात्रयज्ञक्रतुः। सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षिता दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां। कीर्तनं ते निर्भीडां नियमेशते यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।
सो दक्ष की स्तुति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होते ही यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। तो यही स्तुति गाकर सबने भगवान को संतुष्ट किया और जो भी इस श्लोक का पाठ करता है उसके यज्ञ में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। वही सती पार्वती के रूप में हिमाचल के घर से अवतरित हुई और तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को परम प्रसन्न कर लिया। भोलेनाथ ने वचन दिया कि हम वर वेश में आएंगे और आपका पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। सो वर वेश में भोलेनाथ सजाए जाने लगे। सारे गणों ने मिलजुल के भोलेनाथ का वर वेश में दिव्य भव्य श्रृंगार किया है। बड़ा सुंदर भगवान का दूल्हा वेश है। बोल शंकर भगवान की। दिव्य भव्य श्रृंगार प्राप्त करके भोलेनाथ नांदी बैल पर सवार होके हिमाचल घर आए और विधिवत पार्वती जी के साथ भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। आइए बड़े भाव से हम सब भी भगवान भोलेनाथ के विवाहोत्सव में मन को लगाए। तत्पश्चात वाणी को विराम और भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद हम सब ग्रहण करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिवहि शंभुगन करय सिंगारा, शिवहि शंभुगन करय सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, धन विभूति पटके हरि छाला, धन विभूति पटके हरि छाला, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, अस्यो वेश शिव धाम कृपाला, करल कंठ उर नर सिर माला, असिव शेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोल शंकर भगवान की। शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, जिनको शंकर जी के विवाह में चलना हो सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए और बड़े भाव से सभी लोग चलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।
देख के बरु देख के बरु देख के देवन भी बलिहारो शंभु प्यारे को बरु देख के देवन भी बलिहारो शंभु प्यारे को शंभु प्यारे को हमारे डमरू भारी को शंभु प्यारे को हमारे डमरू भारी को दुल्हा सा
प्यारे को। बोल दुल्हा सरकार की, बोल दुल्हन सरकार की, उमापति महादेव की। हर हर महादेव। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। और आप सबको के लिए एक विशेष सूचना है, कल यहाँ पर भगवान का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव। तो आप सभी लोग धूमधाम से खूब तैयारी के साथ आइएगा और भगवान के जन्मोत्सव में सभी लोग सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। ओम इदुगुम हविहि प्रजननम वे यस्दशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। ओ आरती गावो प्यारे, आपको मनावो। आरती गावो प्यारे, आपको मनावो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो। आरती गावो प्यारे, आपको मनावो। आरती गावो प्यारे, आपको रिझावो। श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। हे गिरधर तेरी आरती गावो। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बड़ी हरी मैं जाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने है सारी दुनियादारी। उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ यारो। सुख दुख जीवन करे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
कृष्ण कृष्ण